अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेट्राई मैथ्स इंस्टीट्यूट। आज के हम लेक्चर में एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन 35 से स्टार्ट करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप लोग पिछले क्वेश्चन 17 से ऑनवर्ड वॉच कर रहे हैं, मतलब कि तमाम वीडियो तमाम पार्ट्स देखे हैं, तो ये आप लोग खुद ब खुद ही हल कर लेंगे। इधर एक ट्विस्ट है कि उन्होंने कहा हुआ है वॉल्यूम फाइंड करना है, लेकिन किस फॉर्मूले के मुताबिक? वॉशर फॉर्मूले के मुताबिक। आप लोगों को पहले मैं डिस्क मेथड पढ़ा रहा था, ये डिस्क फॉर्मूला पढ़ा रहा था, ठीक है ना। अगर आपको याद हो तो हमने 27 और 28 में एक दो क्वेश्चन ऐसे किए थे कि जिसमें आप लोगों को दो दिए गए थे, क्या उसको कहते हैं, लाइंस दी गई थी, ठीक है ना। मतलब कि दो, एक कर्व दी गई थी, एक लाइंस दी गई थी। वॉशर फॉर्मूला भी एज इट इज वही था, ठीक है ना। बस मैंने आपको बताया नहीं तब, अब भी वही चीज है। देखिए तो ध्यान से, मैंने अभी भी वॉशर फॉर्मूला नहीं पढ़ाना, अभी भी मैं आपको आपका कॉन्सेप्ट, अगर आप पिछली वीडियो देखें तो आपका कॉन्सेप्ट आसान है, ये देखिए। लेकिन अब देखेंगे ये इस तरह ये वाला चीज फाइंड करनी है। मैंने आपको क्या बताया था, आपकी एक लाइन है y इक्वल टू कोस स्क्वायर रूट कोस एक्स और एक आपकी लाइन है y इक्वल टू 1, ठीक है। लिमिट आपको ये x के फंक्शन है ना, मतलब x का फंक्शन नजर आ रहा है ना, ठीक है ना। तो x का फंक्शन है तो लिमिट भी x की आएंगी, मतलब कि लिमिट्स क्या आएंगे आपकी? लिमिट आपकी क्या आएगी? -π/2 से π/2, ठीक है। वॉशर फॉर्मूले में एक चीज है बस, वो क्या है कि आप तब लेते थे कि आप लोग इन दोनों को माइनस करके 1 माइनस कोस एक्स इस तरह करके इस तरह स्केल लेते थे उस पिछले में। लेकिन अब आप लोग इन दोनों का अलग अलग लेंगे कि 1 का अलग स्केयर माइनस इसका अलग स्केयर। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कहाँ वॉशर फॉर्मूला लगना है और कहाँ डिस्क फॉर्मूला लगना है? जहां आपको गैप्स नजर आए, जैसे देखें ना ये गैप्स है, ठीक है ना। जहां आपको इस तरह का गैप चीज नजर आए तब आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला लगाना है कि इसका स्केयर अलग और इसका स्केयर अलग। अदरवाइज आपके डिस्क फॉर्मूले से आप लोगों का क्वेश्चन हल हो जाएगा। और बहुत सी आप लोगों को सिचुएशन में बताया जाएगा कि आप लोगों ने वॉशर फॉर्मूला यूज करना है कि डिस्क फॉर्मूला यूज करना है। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। वॉशर फॉर्मूले में क्या होता है कि आप लोगों को दो दी गई होती है लाइंस, या दो, एक कर्व या एक लाइन दी गई होती है और बताया गया होता है कि आपने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। एक है y इक्वल टू स्क्वायर रूट कोस एक्स और एक है y इक्वल टू 1। इसका फॉर्मूले का क्या है? a टू b आर एक्स का स्क्वायर माइनस आर एक्स का स्क्वायर। दोनों में फर्क क्या है? एक स्मॉल आर है तो इसमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि आप लोगों का ये जो आर है ये आप लोगों का आउटर है, मतलब कि आउटर वाली लाइन या कर्व को, आउटर कर्व को शो करता है, और ये किसको करता है? इनर को शो करता है, ठीक है ना। अब आउटर में आपका क्या आ रहा है? y इक्वल टू 1। आउटर में इधर आपका क्या आ रहा है? 1। तो इधर आ जाएगा पाई स्क्वायर रूट a टू b, ठीक है। इधर क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर माइनस स्मॉल में क्या आता है? ये इनर वाला इधर कौन सी लाइन है? y इक्वल टू कोस स्क्वायर रूट कोस एक्स की कर्व है, तो इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट कोस एक्स और उसका स्क्वायर, ठीक है ना। अब क्या करें? पाई एज इट इज a टू b की जगह क्या लिखना था हमने? -π/2 से π/2। ये इधर भी लिख लें और इधर भी लिख लें। क्लियर होगी बात? ठीक है। अब क्या लिख दे? 1 माइनस ये से कैंसिल, तो क्या रह गया? कोस एक्स dx। अब क्या करें? पाई एज इट इज 1 की इंटीग्रेशन x माइनस कोस की इंटीग्रेशन क्या होती है? साइन एक्स माइनस π/2 से π/2। पहले π/2 अप्लाई करें तो क्या आंसर आता है? π/2 एज इट इज माइनस साइन π/2 क्या आता है? 1। तो मैं 1 लिख रहा हूं, ठीक है ना, माइनस। अब इधर देखिए, -π/2 पुट करूंगा तो -π/2 आएगा। अब इधर देखिए, साइन -π/2, साइन -π/2, तो माइनस आ जाता है बाहर, तो आंसर क्या आता है? माइनस साइन -π/2, साइन π/2 होता है 1, तो आंसर क्या रहेगा? -1। अब इधर आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा? जब -1/2 पुट करूंगा तो -1 आएगा, -1 आएगा, तो माइनस माइनस +1, इधर मैं लिखूंगा +1। ओके हो गया। पाई एज इट इज π/2 -1 माइनस 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 प्लस π/2 माइनस प्लस -1। क्लियर होगी बात? अब क्या है? पाई एज इट इज π/2 प्लस π/2, हाफ और हाफ पाई जमा करें तो पाई आंसर आता है। -1 और -1 -2 आंसर, तो ये आपका क्या आ गया?
आंसर आ गया, इजी क्वेश्चन। वॉशर फॉर्मूले में कब लगता है कि जब आप लोगों को गैप का कॉन्सेप्ट आया हो, गैप का कॉन्सेप्ट जब ना हो तो तब आपका डिस्क फॉर्मूले से भी हो जाएगा हल। और अदरवाइज मोस्टली सिचुएशन में आपको बताया जाएगा कि आपने वॉशर फॉर्मूला यूज करना है कि डिस्क फॉर्मूला यूज करना है। वॉशर फॉर्मूला और डिस्क फॉर्मूले में क्या फर्क है? वॉशर फॉर्मूले में होता, आपने डिस्क फॉर्मूला आगे आगे उस मेथड से भी किया था, उनमें क्या होता था कि आपको दोनों को माइनस करके फिर स्केल लेते थे, लेकिन इस फॉर्मूले में आप इसका स्केल अलग लेंगे और इसका स्केल अलग लेंगे। पहले आउटर वाली का स्केल लेंगे और फिर इनर वाली का स्केल लेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हल हो गए। पहले वॉशर फॉर्मूला दोबारा लिख लेते हैं ताकि याद होता जाए साथ साथ। क्या था? ए टू बी था, आर एक्स का स्केयर था माइनस स्मॉल आर एक्स का स्केयर था, ठीक है, डी एक्स था और पाई था। अब इधर देखें, एक आपका क्या है? एक्स इज इक्वल टू टेन पाई एक्स है, सॉरी टेन, क्या इसका नाम है, टेन वाई है, और ये है वाई इज इक्वल टू 1 की लाइन, ये वाई इज इक्वल टू 1 की लाइन, और ये देखें अब आपकी एक ये और एक ये, कैसे पता लगेगा कि आउटर कौन सी और इनर कौन सी? तो अब आप देख ले कि इसको मैं आउटर ले लेता हूँ, पाई ए टू बी, ए टू बी की जगह क्या लिखना है? 0 से 1, ए टू बी की जगह क्या लिखना है? 0 से 1। इधर आ जाएगा 1 का स्केयर माइनस, इधर क्या आ जाएगा? टेन पाई का, सॉरी टेन वाई का स्केयर, और इधर आ जाएगा डी वाई। मैं इधर फॉर्मूला एक्स के लिए ऐसा लिख रहा हूँ, लेकिन अगर आपने फॉर्मूला वाई के लिए ऐसा लिखना हो तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये सारा आपके वाई के लिए ऐसा हो जाता है, इधर वाई भी आ सकता है, ठीक है। आना वाई चाहिए, लेकिन मैंने एक्स के लिए ऐसा लिखा है, मेरे कहने का मतलब 0 1 1 माइनस टेन स्केयर वाई। आपको पता है टेन स्केयर की कोई इंटीग्रेशन नहीं होती, इसको हमें करना पड़ता है सीकेंड में। अब हमें पता है टेन स्केयर वाई इज इक्वल टू होता है सीकेंड स्केयर वाई प्लस 1 माइनस 1, ये आपका फॉर्मूला है। तो इधर देखिए 1 माइनस सीकेंड स्केयर वाई माइनस 1 डी वाई। अब माइनस अगले साइन चेंज करेगा तो क्या रह जाएगा? पाई 0 से 1 1 माइनस, अब ध्यान से देखें 1 माइनस सीकेंड स्केयर वाई माइनस 1 प्लस 1, सॉरी माइनस माइनस प्लस 1 डी वाई। अब क्या होगा? पाई एज इट इज 0 से 1 1 प्लस 1 2 माइनस सीकेंड स्केयर वाई, ठीक है। अब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, पाई एज इट इज 2 की इंटीग्रेशन होता है 2 वाई वाई के लिहाज से माइनस सीकेंड स्केयर वाई की क्या होता है? tan वाई, ठीक है ना, इंटीग्रेशन 0 से 1 एज इट इज। अब क्या करें? अब आपने करना है ये है कि एक मिनट, ओ सॉरी हमने गलती ये की है y की है ना, तो इंटीग्रेशन लिमिट्स भी किसकी लेनी है? y की 0 से पाई और 4 लेना है। मैं गलती से x की लिमिट ले रहा हूँ, आप ये भी याद रखिएगा। अगर y के लिहाज से देखें ना, y के लिहाज से कर रहे हैं और सब सारा फंक्शन किसके लिहाज से है? मैं इसको भी एक दफा लिख देता हूँ, एक फॉर्मूला एक आपको लिख देता हूँ। अगर आप लोग सारे का जैसे आप लोग डिस्क फॉर्मूला में करते हैं ना, उसी तरह इसमें भी है, a टू b हो, आर वाई हो, स्केयर माइनस स्मॉल आर वाई हो, इसका भी स्केयर, और डी वाई। तो जब आप लोग ये वाई के लिहाज से कर रहे हैं तो ये लिमिट भी किसकी आएंगी? वाई की। तो इधर लिमिट आएगी 0 से पाई ओवर 4, सॉरी फॉर दैट, इधर भी पाई ओवर 4, इधर भी पाई ओवर 4, और इधर भी क्या आ जाएगा? पाई ओवर 4, इधर 0, पाई ओवर 4, पाई ओवर 4। अब ध्यान से देखें, अब मैं इधर पुट करने लगा वैल्यूज, पाई 2 पाई ओवर 4 मल्टीप्लाई करें माइनस 10 पाई ओवर 4, ये अपर लिमिट होगी। अब लोअर लिमिट माइनस 2 0 0 माइनस 10 0 0 0, ये आंसर आना। ये से कैंसिल तो क्या बचा? पाई ओवर 2 माइनस, इसका आंसर आता है 1, आगे लिखने की जरूरत नहीं, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आप लोगों का क्वेश्चन 35 और 36 सोल्व हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन था। वॉशर फॉर्मूला आई होप कि आपको क्लियर हो गया हो कि वॉशर फॉर्मूले में दोनों जितनी भी कर्व्स या लाइन दी गई थी उन दोनों का स्केल अलग अलग लेना होता है। डिस्क मेथड में आप लोगों को दोनों का अलग अलग लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है ना। जब आपको ये कहा जाए तो इनका फर्क याद रखिएगा। ये ज्यादा गैप्स के लिए आता है, गैप्स जहां मौजूद हो, जिन फॉर्मूलाज या जिन आप लोगों के क्या उसका नाम है, आप लोगों के जिन डायग्राम्स वगैरह में गैप्स वगैरह होते हैं तो वॉशर फॉर्मूला यूज होता है। अल्लाह।